चेहरे पे कितनी भी झाइयाँ, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, डार्कनेस क्यों ना हो, जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बस एक बार उसको आप यूज़ कर लेना, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। पुराने से पुरानी झाइयों को भी जड़ से ख़त्म कर देने की ताकत रखता है ये नुस्खा। अगर आप भी इस तरह का ग्लो, चमक और निखार अपने चेहरे पे देखना चाहते हो, तो ध्यान से इस रेमेडी को देख लेना। अगर मेरे बताए हुए इस तरीके से आप इस रेमेडी को कर लेते हो तो आपका भी चेहरा बिल्कुल सारे दाग हट करके इसी तरह से शीशे की तरह चमकने लगेगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि आपके डार्क सर्कल को कम करने के लिए, चेहरे पे अगर इंस्टेंट निखार आप चाहते हो, कहीं शादी पार्टी में जाना है, ग्लो नहीं है चेहरे के ऊपर, तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को देख लेना पूरा, कहीं पर भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जी, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक बाउल ले लीजिए और साथ में स्पून चीज़ों को मिक्स करने के लिए। अब ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है गुड़ का पाउडर, जैगरी पाउडर। और आप इसको तैयार कर सकते हो खुद से घर पे भी। गुड़ लेना है, अगर गुड़ है आपके पास तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कण हैं उसके, तो आप मिक्सर जार में पीस भी सकते हो। बाकी अगर ऐसा नहीं भी करना है तो गुड़ का एक टुकड़ा लेकर के आप उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना। 1 चम्मच के जितना आपका ये गुड़ होना चाहिए। एंड उसके बाद देखो, जो इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे उसी की मदद से ये बहुत ही अच्छी तरह से पिस जाएगा। आपको एक्स्ट्रा में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो टेंशन ना लीजिए। बस आप गुड़ लेकर के इस तरीके से ग्रेटर की मदद से उसको ग्रेट कर लीजिए। अब देखो, ये मेरे हाथ में है लाल लाल टमाटर, जो आपके गालों को भी बिल्कुल इसी तरह से लाल लाल कर देगा, स्किन को निखार देगा, क्योंकि इसमें है विटामिन सी भरपूर मात्रा में। जब भी आप आयरन खाते भी हो तो हमारी बॉडी ऐसे उसको अब्जॉर्व नहीं कर पाती है। अगर आपने विटामिन सी यूज़ करी है खाने में, जैसे जब भी हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हमें डॉक्टर बोलते हैं कि भाई खूब हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, लेकिन साथ में उसके ऊपर नींबू का रस डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और आयरन के अब्जॉर्प्शन में विटामिन सी बहुत हेल्पफुल होती है। तो कभी अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि आपकी बॉडी में ब्लड कम रह गया है, तो बस आप भी ये फॉर्मूला अपना सकते हो। जितना भी आप जो भी दिन में खाना खाओगे, मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। दिन में जितना भी खाना खाओगे उस पे आधा नींबू स्क्वीज़ कर लिया करना। बाकी जो हरी मिर्ची होती है उसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, तो जो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो, अगर आपको पसंद नहीं है ज़्यादा तीखा खाना, तो ज़्यादा तीखी जो नहीं होती है, होती है मिर्चियाँ ऐसी जिसमें कि बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं होता है, तो वो आप छाँट करके रख सकते हैं और उसको भी आप अपनी हर मील के साथ ले सकते हो। तो आप देखोगे कि जितने भी, जैसे आप पालक खाओगे तो ऐसे अगर पालक के आपको उतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप विटामिन सी, कभी आप बनाते भी हो पालक की सब्जी, तब भी उसमें थोड़ा-सा आप खटाई, चाहे नींबू का रस आप ज़रूर यूज़ करें, या फिर टमाटर उसमें आप ज़रूर यूज़ करें। जैसे हम पालक पनीर बना देते हैं तो कई बारी हम उसको उसमें टमाटर स्किप भी कर देते हैं, लेकिन अगर आपको सही, मतलब पूरे जो उसके अंदर न्यूट्रिशन है वो सारे अब्ज़ॉर्ब करवाने हैं, जल्दी-जल्दी अपनी बॉडी में खून बढ़ाना है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। और चलिए, अभी के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि ये इसमें टमाटर में विटामिन सी है, विटामिन बी ग्रुप की भी सारी विटामिन्स हैं, जो कि आपकी स्किन को यंग बनाए रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। जैसे विटामिन बी 12, जब भी हमारी स्किन फटना शुरू होती है, छाले वगैरह पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ खाइए, जो कैप्सूल जैसे होते हैं। तो अगर आप टमाटर को यूं ही कच्चा खाओगे तो आपको वो विटामिन्स इसमें मिल जाती हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चलिए, अभी हम स्किन के लिए बात कर रहे थे, तो इस तरीके से एक अच्छा पका हुआ टमाटर लें और उसको इस तरह से स्क्वीज़ करोगे तो सारा रस जो है उसका वो निकल आएगा। बाकी जो रह गया इसके अंदर रस, वो आपको आगे काम में आएगा। तो अभी के लिए क्या करना है कि जो गुड़ लिया था उसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करें। आपकी फिंगर की गर्माहट से ये बहुत ही जल्दी जो है ना अच्छे से पिघल जाएगा और ये जो रस हमने लिया था इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और हमारी स्किन के लिए भी, जैसे मैंने बताया, इसमें आयरन है गुड़ में भरपूर मात्रा में और इसमें विटामिन सी है, तो ये बहुत ही कमाल के रिजल्ट देगा। तभी मैंने बोला था कि कितने भी आपको पिगमेंटेशन, दाग धब्बे क्यों ना हो, उसको कम करने के लिए हेल्पफुल है। लेडीज़ लोगों की बॉडी में आयरन, कैल्शियम की कमी हो जाती है,
उसकी वजह ही होती है ज़्यादातर कि हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ आ जाती है। एक और वजह है कि हम मतलब बाहर निकलते हैं सन रेज़ में, और आजकल तो स्पेशली अगर आप हल्की-फुल्की धूप में भी निकलोगे तब भी टैनिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है, सनबर्न हो जाता है। स्किन आपकी पूरी काली पड़ जाती है, कइयों की बहुत ज़्यादा लाल सी हो जाती है अगर गोरे हो ज़्यादा, बाकी कइयों की बहुत ही ज़्यादा काली सी पड़ जाती है, मतलब जो पूरा ऐसे-ऐसे फिर उसी से झाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी धूप में जाओ तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करो। डिपेंड करता है कि आप अगर तेज़ धूप में हो तो आप उसी 50 एसपीएफ 50 के साथ जा सकते हो, बाकी नॉर्मल धूप है तो आप कम वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर यूज़ करें क्योंकि यही लेडीज़ में 3 प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से, एक तो आपका खान-पान सही नहीं है, मतलब सारे जो मिनरल्स, विटामिन्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। मेनली आयरन और कैल्शियम की कमी, तो इस वजह से हमें हो जाती है झाइयाँ। सेकंड कि हम सन रेज़ में निकल जाते हैं विदाउट सनस्क्रीन, इस वजह से भी हो जाती है। तो आप दोनों को देखें, चेकआउट करें, और जब भी कभी छोटे-मोटे भी ब्राउन स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स आपके चेहरे पे पड़ना शुरू हो जाते हैं तो तुरंत ही आपको उसका इलाज शुरू करा देना चाहिए। नहीं तो फिर वो बाद में बहुत ही ज़्यादा हैवी पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा का रूप ले लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता लेकिन ये कब हो जाता है, बिल्कुल फिर जब आपका चेहरा बेकार हो जाता है ना तब फिर हमारी नज़र जाती है। तो उतना बेकार आपको नहीं होने देना है, उससे पहले ही ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप हफ्ते में 1 बार, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे और वो हैं, तो आप 1 दिन छोड़ कर के डेली भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हफ्ते में 3 बार इस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक क्विक जो तरीका है वो भी बताऊँगी। तो यहाँ पे बातों-बातों के साथ-साथ हमारा जो गुड़ था वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि लेना है हनी, शहद। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या इसको स्किप किया जा सकता है? नहीं, अगर आपने हनी को स्किप करना भी है तो उसकी जगह पे आप ले सकते हैं ग्लिसरीन। लेकिन ग्लिसरीन या हनी में से कोई एक चीज़ ज़रूर लें, क्योंकि जो हमारी ग्लिसरीन होती है, ये जो शहद होता है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और हमारे चेहरे पे हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये प्रॉब्लम होना शुरू होती है। हम क्या करते हैं कि जब इस मौसम में चिपचिपी सी गर्मी लगती है, हम बार-बार अपने चेहरे को धोते रहते हैं, मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करते, और बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारी तो स्किन ही बहुत ऑयली है, तो इस करके वो बार-बार, मतलब हैबिट होती है चेहरे को धोने की, गर्मी के मौसम में स्पेशली क्योंकि स्वेटिंग होती रहती है। तो फिर हम जब मॉइस्चराइज़र भूल जाते हैं या फिर लगाते नहीं है बार-बार, इतनी बार कौन ही लगाए, तो हमारी स्किन क्या है कि ड्राई होना शुरू होती है, जिसका हमें अभी पता नहीं चलता। एकदम से कोई भी चीज़ है वो एकदम से ही आपको नहीं पता चलती है। धीरे-धीरे वो अंदर से वो चीज़ काम मतलब चल रहा है, लेकिन हमें तब पता चलेगा जब हमें प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो होता यूँ है कि फिर जैसे ही ये मौसम खत्म होगा और थोड़ी-थोड़ी सर्दियाँ पड़ना शुरू होंगी तो हमारी स्किन बहुत पैची, फटी-फटी सी, मतलब जैसे यहाँ माउथ है एरिया के अराउंड आपके गाल फट जाते हैं, लिप्स बहुत ज़्यादा फटते हैं, तो इस तरह की समस्याएँ होना शुरू होती हैं। तो ह मॉइस्चराइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। चेहरे पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ, और जब भी आप फेस पैक यूज़ करते हो कोई भी, तो मौसम कोई भी है, गर्मी, सर्दी, बरसात, तो आपको या तो हनी या फिर ग्लिसरीन, ये ज़रूर फेस पैक में ऐड करना चाहिए। बहुत ही अगर ड्राई स्किन है तो आप कोई भी फेशियल ऑयल अपने चेहरे पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको अभी लग रहा होगा कि भई मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। कोई भी अपनी रेमेडी करता है और अगर आप गलती से एज़ इट इज़ उसको करना शुरू कर देते हो, आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ मैं कर रही हूँ ज़रूरी नहीं आपको भी सूट करेगी, या कोई भी अदर वीडियो आप देख रहे हो कहीं पर भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट कर जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपने कोई नया नेचुरल इंग्रीडिएंट यूज़ करना है, तो उसे पैच टेस्ट करना है, या हाँ, थोड़ा-सा लगाएँ। अगर आपको काफ़ी देर तक कोई बर्निंग सेंसेशन, इचिंग या रेडनेस फ़ील नहीं हो रही है, तभी आप उसको लगा सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, याद रखें हमेशा। यही रीज़न होते हैं जिससे हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं भी थी, फिर शुरू हो जाती हैं और फिर इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, शहद भी हमारा अच्छे से यहाँ पे डिज़ॉल्व हो चुका है इस लिक्विड में। अब क्या करेंगे कि आपने लेना है चावल का आटा। चावल का आटा या फिर मुल्तानी मिट्टी इस मौसम के लिए सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देते हैं। 1 चम्मच के जितना लेंगे और इसको अच्छी तरह से इस मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा-सा और लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी, तो यही सेम टमाटर का जो जूस है, अब मैं अच्छे से इसको निचोड़ लूँगी, जितना भी रस इसके अंदर है। और ये जो टमाटर का ये स्लाइस बच गया,
इसको आप एज़ इट इज़ अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से रब कर सकते हैं। आप ये जो पैक हमने बनाया इसको भी इस तरह से डुबा करके अपने चेहरे पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे पे जो भी डेड स्किन कालापन जमा होगा वो निकल जाएगा। तो आप इसको भी फेंक के ना इसका भी यूज़ कर लें, ठीक है? तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से गाढ़ा सा आपका पैक बन के रेडी होता है। इसको हम लगाएँगे इस तरह से अपने चेहरे के ऊपर, और अगर आपको ब्लैक व्हाइटेड की दिक्कत है, हल्का-हल्का आप इस तरीके से मसाज भी कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत ही ज़्यादा आपको दाग धब्बों की प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, जैसे आपने ये रेमेडी ही कर ली, तो इसको करने के बाद जैसे ही आप अपना चेहरा धोओगे तो ये चीज़ आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। ये है बादाम रोगन, स्वीट आलमंड ऑयल, बिल्कुल प्योर बादाम का तेल होता है, जो कि बहुत सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं और आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद, स्पेशली दाग धब्बों, डार्क सर्कल, कालेपन को दूर करने के लिए। तो इसको आपने बस 2 बूंद लेकर के अपने चेहरे पे मसाज कर लेना है अच्छे से और सो जाना है। डेली ये काम कर सकते हो। 2 से 3 दिन के अंदर ही आप रिज़ल्ट देख पाओगे कि आपकी जो स्किन है वो बेहद चमकीली होना शुरू हो गई है। दाग धब्बे फेड अप हो रहे हैं, और अगर झाइयों की भी समस्या है तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, जिसको बड़े-बड़े डॉक्टर ख़त्म नहीं कर सकते, उसको ये ऑयल ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये डीपली काम करेगा। ठीक है? तो आप ये चीज़ ज़रूर करें। और बाकी ये जो पैक हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो इसको मैं रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। बाकी इसको जब ये अच्छे से सूख जाएगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी आप रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो सूट नहीं करता है वो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आपको ठंडक का एहसास दिलाएँगी इस चिलचिलाती गर्मी में। बहुत गर्मी पड़ रही है, तो फेस पैक लगा करके ना मतलब कुछ अलग ही सुकून सा मिलता है। बाकी अभी के लिए वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।